मैं मीनाक्षी पटेल यूनिक विद्या भवन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी में लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री का अभ्यास करेंगे। उसके लेखक है श्री सुदर्शन। तो मैं सबसे पहले आपको श्री सुदर्शन जी के बारे में कुछ माहिती दूंगी। तो श्री सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उनको कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने लिखना प्रारंभ भी कर दिया था। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कहानीकार थे। उनकी कहानियाँ रोचक होती थी, साथ ही जो कहानी है उनमें कोई ना कोई संदेश भी छिपा रहता था। ऐसी वो कहानी लिखते थे। यह कहानी है जो हमारे न्याय मंत्री, उसमें भी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। तो इस कहानी में दो पात्र है, एक है शिशुपाल और दूसरा सम्राट अशोक। तो मैं हमारा जो लेसन है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत रूपरेखा दे देती हूँ। तो एक दिन शाम का समय था। अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया। शिशुपाल ने अतिथि मानकर उसका स्वागत किया। आतिथ्य सत्कार करने के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की वो अतिथि के साथ चर्चा करने लगा। युवक इससे सहमत नहीं हुआ। उसने कहा, दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा, यदि अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। वह युवक और कोई नहीं, स्वयं कौन था? सम्राट अशोक थे। एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया। तो यहाँ पे राजमुद्रा यानी कि जो भी दरबार में, राजा के दरबार में जो भी मंत्री रहते हैं उनको पहचान के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ पहनना पड़ता है। तो यहाँ पे राजमुद्रा न्याय मंत्री बनाए तो उसको भी हाथ में उंगली में पहनने के लिए एक राजमुद्रा यानी कि अंगूठी दे देते हैं। शिशुपाल को न्याय मंत्री बने अभी एक ही महीना हुआ था कि एक रात क्या होता है कि एक पहरेदार की हत्या हो जाती है। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। शिशुपाल को पता चला कि सम्राट अशोक ही पहरेदार की हत्या की है। तो सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था। उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। वो तो राजा हो या प्रजा हो, सब में ऐसा कुछ नहीं देखते। वो तो समान निर्णय करना पड़ता है, न्याय करना पड़ता है। तो शिशुपाल भी वैसा ही करता है। उसने सम्राट को क्या कर दिया? गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सिपाही ने सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। सम्राट अपराधी तो थे, परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था। इसलिए शास्त्र की आज्ञा यानी कि शास्त्रों में भी लिखा है कि राजा को कभी दंड नहीं दिया जा सकता। तो उसमें शिशुपाल क्या करते हैं वो देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि शास्त्र के आज्ञा के अनुसार सम्राट की एक सोने की मूर्ति बनाते हैं और उसको फांसी दे दी जाती है। तो शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए। सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। तो यहाँ पे हमारा लेसन है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को थोड़ी रूपरेखा दे दी कि हमारे लेसन में क्या है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा लेसन। मैं पढ़ती भी हूँ और आपको बीच में जो शब्द आते हैं उसको भी मैं नोट करवाती हूँ, वो भी आप लोग नोट करते जाइए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में है कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है?
ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। तो यहाँ पे शिशुपाल क्या कहता है, उनके घर में जो मेहमान आया है, अतिथि के रूप में जो सम्राट अशोक आए हैं, उनको देखकर वो खुश हो गए। हम लोगों को जैसे पता ही है कि हमारे भारत देश में आतिथ्य सरकार जो भी मेहमान आते हैं, अतिथि का सत्कार कैसे किया जाता है। तो वो अतिथि को देखकर शिशुपाल भी खुश हो गया और उसको अंदर बुला लिया। तो यहाँ पे अतिथि जो है, तो अतिथि का मीनिंग होगा मेहमान, और सौभाग्य जो है उसका मीनिंग होगा खुश नसीबी। तो उसने क्या कहा कि आप अंदर आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। तो यहाँ पे अवस्था, तो अवस्था का मीनिंग होगा दशा, हालत। आज जो राज्य में अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में दोनों बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल क्या कहते हैं कि वो मुझे जो अवसर मिले न्याय मंत्री बनने का, तो मैं तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? अतिथि ने क्या कहा, तो क्या आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल ने कहा, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। शिशुपाल क्या कहता है कि ये एक ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परदेसी यानी कि राजा अशोक ने हंसते हंसते कहा कि यह बहुत कठिन काम है। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। यहाँ पे एक मुहावरा आता है कि डंका बजाना, तो क्या आएगा उसका मीनिंग? सुप्रसिद्ध होना। नोट कर लीजिए कि डंका बजाना यानी कि सुप्रसिद्ध होना। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। तो यहाँ पे भी एक मुहावरा आता है कि सहम जाना यानी कि भयभीत हो जाना, कि उनको तो पता नहीं था कि एक दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए सम्राट अशोक आए थे। तो वो तो डर गए, सहम गए कि मुझे राजा के दरबार में क्यों बुलाया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उसे परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी? क्या उसको क्या लगा कि मैंने जो बात की थी उसके बारे में कुछ झूठी बात तो नहीं कर दी? दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। यहाँ पे कलेजा धड़कना एक मुहावरे का अर्थ है कि चिंतित होना। क्या होने लगा? शिशुपाल को बहुत चिंता सताने लगी, यानी कि कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। क्या हो गया? जब वहाँ पे दरबार में जाते हैं और देखते हैं कि ये तो दूसरा कोई नहीं, लेकिन जो मेरे घर पे अतिथि के रूप में आए थे वो खुद एक सम्राट अशोक है। तो हम आज हमारा अभ्यास यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा आगे का लेसन पढ़ेंगे।